रांची के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में देर रात होमगार्ड जवान और जूनियर डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई है। इसके बाद रिम्स के डायरेक्टर, होमगार्ड के कमांडेंट, सिटी एसपी के अलावा सभी विभागों के एचओडी की बैठक हुई, जिसमें घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को सौंपी। इसके बाद दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि डॉक्टर और होमगार्ड के बीच मारपीट की घटना हुई है। हम लोग व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। वहीं सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि होमगार्ड्स की परेड कराई जाएगी। जो भी व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाएगा। बता दें कि इस घटना में कई जूनियर घायल हुए हैं, वहीं कई होमगार्ड जवान भी चोटिल हुए हैं। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने बरियातू थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, कल रिम्स के जूनियर डॉक्टर और होमगार्ड के बीच में एक छोटी झड़प हो गई थी और जिसके आलोक में कल थोड़ा रात में हम लोग को विधि व्यवस्था सुधार करने में दिक्कत उत्पन्न हुई थी। अभी डायरेक्टर साहब के निर्देशन में साथ में होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और मेरे स्तर से जो है एक पूरी रिम्स के एक संकाय के अध्यक्ष जितने हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कल की जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को जो है एक कमेटी जो है वो अपना गठित की गई है। यह कमेटी अपना 72 आवर्स में अपना रिपोर्ट समर्पित करेगा और जो व्यक्ति के द्वारा गलती किया गया है या जिनका दोष होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने कमांडेंट साहब जो होमगार्ड के हैं, एसपी साहब हैं और डीएसपी इस इलाके के हैं, सबके साथ और हमारे पूरी अथॉरिटीज़ थी, जिसमें डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी थे और डीन भी थी और एमएस भी थे। जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं हमारे एडिशनल एमएस वो भी थे, एचओडीज थे। तो सब ने बच्चों को भी एड्रेस किया। ये क्या हुआ है कि कहीं न कहीं अब लड़ाई शुरू कैसे हुई और वो लड़ाई इस लेवल पर पहुंच कैसे गई, इसके बारे में तो एक विस्तृत इंक्वायरी, फेयर इंक्वायरी होगी इस बार एकदम से, जिसमें पुलिस के ऑफिसर, डिप्टी कमांडेंट साहब भी हैं और स्टूडेंट के भी जूनियर और सीनियर विंग के लोग रखे गए हैं। डीन की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उसमें सिक्योरिटी के जो हमारे एडिशनल एमएस हैं वो भी हैं। तो एक बड़ी फेयर तरह की कमेटी, लंबी चौड़ी कमेटी बना दी गई है। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ होमगार्ड में भी जो शिथिलता है उसके लिए एसपी साहब ने, कमांडेंट साहब ने इंश्योर किया है, उनकी भी परेड की जाएगी और वहाँ भी लैप्सेस हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। और हम दोनों लोग, पुलिस प्रशासन और हम मिलकर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसकी एक रूपरेखा तैयार की है, एक एसओपी बना दी गई है। आगे से स्टूडेंट्स को भी यहाँ के लोकल डिप्टी एसपी और होमगार्ड कमांडेंट और हमारे जो एडिशनल एमएस हैं उन लोगों की एक कमेटी और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वो ऑर्डर छप रहा है, एक ऑर्डर निकाल चुके हैं, दूसरा ऑर्डर भी निकाल देंगे, ताकि कभी किसी को कोई ग्रीवांस हो तो बजाय आपस में निपटाने के अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करें। लेकिन हम लोग से भी बहुत कई बार दुर्व्यवहार किया गया है। गर्ल्स हॉस्टल में जो गार्ड रहती हैं वो लोग भी हमारे डॉक्टर लोग से दुर्व्यवहार करते हैं। इसकी कंप्लेन हम लोग कई बार की थी, कई बार सॉल्व हो गया, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हो गया था। कल की घटना ये थी कि शाम को हमारे ही गर्ल्स डॉक्टर जो कि स्टेडियम में जाना चाह रही थी, बतौर आईडी कार्ड दिखाकर उनको घुसने नहीं दिया गया। उसके बाद करीब 4 से 5 गार्ड जो लोग बनियान और अर्धनग्न अवस्था में थे, शराब के नशे में, उन लोगों ने हमारे जो स्टूडेंट हैं उन लोग को वहीं पर हमारे स्टेडियम में कैद कर लिया। उसके बाद फिर बाकी उनके सपोर्ट में बाकी स्टूडेंट्स यहाँ हॉस्टल से गए। उसके बाद फिर हम लोग, फिर डीएमएस सर भी आए, फिर हम लोगों ने एफआईआर करने की और कंप्लेन करने की मांग की। हम लोग जब एफआईआर करा रहे थे उसी वक्त हम लोग को कॉल आया कि हॉस्टल 1 में ठीक यहीं पर करीब 50 से 60 होम गार्ड लोग स्टूडेंट लोग को पीट रहे हैं। हुआ ये था कि करीब 20 से 25 मिनट तक गार्ड लोग यहाँ पर मीटिंग किए, आपस में कुछ मीटिंग किए, डिसाइड किए और अंदर खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं डॉक्टर्स को वो लोगों ने मारा। उसी में से एक स्टूडेंट का हड्डी टूट गया है, जबड़े का हड्डी टूटा है और आँख के साइड वाला हड्डी टूटा है। इसके बाद फिर सारा हंगामा हुआ। फिर रात को डायरेक्टर सर भी आए थे हम लोग से बात करने और अभी सिटी एसपी सर से बात हुई।